परोपाद। आप सबको जानकारी होगा, जानते भी हैं कि मेरा शुरुआत इन्हीं दरवाजे से हुआ है। परम पूज्य संत श्री केवल स्वरूप के सानिध्य में, और जो कुछ भी रखूंगा आप सबके आशीर्वाद के रूप में। जो सीखा समझा, संतों की सेवा में सीखा किया, वो सब आप सब बीच दो शब्द रखता हूँ। उसे पूर्व परम आराध्य सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कहलगांव कबीर आश्रम के प्रांगण से आए हुए परम आराध्य श्री अभय साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। शीतलपट्टी कबीर मठ के प्रांगण से आए हुए परम पूज्य संत श्री रतन स्वरूप साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। तिलक रामपुर से कबीर मठ के प्रांगण से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री अनुपम साहब जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हरियाणा से आए हुए साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मिथिलेश साहब हैं, भाई राजू परदेशी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। सामने बैठे श्रोतागण, माता बहन भाई बंधु पिता तुल्य, आप सबों के हृदय से नमन। मैं दो शब्द रखता हूँ कबीर साहब की साखी के माध्यम से। कबीर साहब की साखी है, घाट भुलाना बाट बिन, भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सोना परा पहचान। इस संसार में जितने भी आदमी हैं, जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी जीव हैं, सब सुख के खोज में, शांति के खोज में, मुक्ति के खोज में, धनवान होने की तलाश में दिन रात संघर्ष करते हैं। और संघर्ष करते करते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन सुख का अनुभूति नहीं होता है। कारण कबीर साहब की साखी है कि अपनी जाल बनाई के अपने फंसे मतिमंद, कहीं रोग कहीं औषधि कैसे होए आनंद। दुख के कारण कहीं और है और हम निवारण खोजते कहीं और है, इसलिए हमारे जीवन से दुख नहीं जाता है। कबीर साहब कहते हैं, ना मैं तीर्थ में, ना मैं व्रत में, ना ही मैं उपवास में, मुँह के कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो सुख, जो शांति, जो मुक्ति हम लोग बाहर खोजते हैं, वो आपके अंदर में। इसलिए मेही बाबा कहते हैं, निज तन में खोज साजन, बाहर न खोजना। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बोल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंग नदिया बहे, सो कैसे मरे प्यास। जो व्यक्ति अपने में खोजता है, अपने में लौट आता है, वही शांति का अधिकारी होता है, वही मुक्ति का अधिकारी होता है। जो आदमी बाहर दौड़ता है, बाहर खोजता है सुख, वो दौड़ते दौड़ते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन सुख शांति का अनुभूति नहीं होता है। कहा कि चलते चलते पग थका, नगर रहा नौकोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन को दोष। हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मंजिल का ठिकाना नहीं है। कारण कि हम लोग गलत दिशा में चलते हैं, दौड़ लगाते जा रहे हैं, और दौड़ते रहना, चलते रहने को नाम कहते हैं भटकना है। जीवन भर हम भटकते रह जाएंगे, शांति और अनुभूति नहीं हो सकता है। बुद्ध भगवान सुख शांति को त्याग करके, घर से उनके कुछ संपन्न था, बहुत संपन्न थे, कुछ कमी नहीं था, लेकिन सुख के खोज में, शांति खोज में चलते हैं घर छोड़ करके। बहुत से ऋषि महात्मा के पास गए, जितना भी हम लोग पर्व त्यौहार करते हैं, साधना करते हैं शांति के लिए, मुक्ति के लिए, वो सब साधना अपनाए, सब युक्ति अपनाए, लेकिन नहीं मिला खोज, पूरा हुआ खोज। अंत में वो जब अपने अंदर लौट आते हैं, तो उनको अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का दीप जलता है। और वही ज्ञान सभी को गांव गांव में चेताने लगे, समझाने लगे, इस युक्ति को अपना लो, इस कला को अपना लो, इस ज्ञान को अपना लो, जीवन में सुख शांति अनुभूति होगा।
ऐसे सभा लगा था एक जगह। उसी सभा में एक गरीब व्यक्ति खड़ा हो जाता है, आकर के हाथ जोड़ता है कि हे भगवान, हमें भी कुछ ऐसा युक्ति बताइए जिससे हमारा जीवन से दुख चला जाए। बुद्ध भगवान कहते हैं कि सबसे पहले आप दान कीजिए। वो गरीब व्यक्ति कहते हैं कि मैं क्या दान करूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, तन पे कपड़ा नहीं है, रहने का घर नहीं, खाने का अन्न नहीं है, मैं क्या दान करूं। बुद्ध भगवान कहते हैं कि आपके पास बहुत बड़ा खजाना है। कहा मेरे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं आप, मैं एकदम बेकार आदमी हूँ, गरीब हूँ, लाचार हूँ, मेरे पास खजाना कहाँ है। कहा आपको प्राकृतिक ने बहुत बड़ा खजाना दिया है, उसमें से आप दान करना शुरू कर दो। कहा कहाँ खजाना है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि आपके पास प्राकृतिक ने सुंदर पैर दिया है, उस पैर से सत्मार्ग चलो, दया धर्म का रास्ता चलो। रास्ता चलते समय किसी कीड़ा मकोड़ा का हत्या मत करो, वो भी एक दान होता है। आपको प्रकृति के सुंदर कान दिया है, उस कान से सत्संग भजन सुनो, सद्विचार सुनो, ये भी एक दान होता है। आपको प्रकृति के नेत्र दिया है, आंख दिया है, उस आंख से दया धर्म का मार्ग देखो, भाव से देखो, ये भी एक दान होता है। आपको प्राकृतिक ने सुंदर जुबान दिया है, उस जुबान से प्यार भरे शब्द में बोलो, मीठा शब्द बोलो, वो भी एक दान होता है। आपको प्राकृतिक ने सुंदर मुख दिया है, उस मुख में शुद्ध आहार करो, गुटखा पान सिगरेट खैनी बीड़ी दारू शराब मांस मछली मत डालो, वो भी एक दान होता है। आपको प्राकृतिक ने ये दो हाथ दिया है, इस हाथ से बड़ों को सेवा करो, समाज को सेवा करो, छोटे को आशीर्वाद दो, ये भी एक दान होता है। आपको प्राकृतिक ने हृदय दिया है सोचने और समझने का, उसमें दया भाव सोचो, परोपकार सोचो, किसी के प्रति प्रतिशोध मत सोचो, हिंसा व्यभिचार मत सोचो, ये भी एक दान होता है। और जब इतना काम आप कर दोगे शुरू, तो प्राकृतिक के नियम है, अपने आप आपके पास खजाना लग जाएगा, सुख शांति का अनुभूति होने लगेगा। यही काम आदमी नहीं करता है, घर में रहकर अपने इंद्रियों के दमन नहीं करता है, अपने मन का समझौता नहीं करता है, चिंतन मनन ध्यान साधना नहीं करता है, और दौड़ लगाता है मंदिर मस्जिद कावा काशी, वहाँ सुख शांति नहीं मिलने वाला है। कहा कर्मों को सुधार सबसे बड़ी साधना है। कहते हैं जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध, तो ना हो दुनिया में तो दुनिया का आए याद तू। ऐसे जीवन को बना लीजिए कि नहीं रहने के बाद भी लोग याद करें, गुणगान करें। और उसी काम के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन मनुष्य शरीर को हम लोग अंधविश्वास में, अंधकार में दौड़ लगाते हैं, भटकाते हैं। जो भटकते भटकते जीवन बीत जाएगा, उसे शांति नहीं मिलने वाला है, मुक्ति मिलने नहीं वाला है। इसलिए कर्मों को सुधार सबसे बड़ी साधना है। कबीर साहब कहा कि घाट भुलाना बाट मीन भेष भुलाना कान। हम लोग उस घाट तक जाना चाहते हैं, लेकिन वो बाट को नहीं अपनावे। और जब तक घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक भवसागर से पार नहीं होंगे। हम सब भेष भुलाना कान, हम सब भेष भुला में भूल जाते हैं, गुण को नहीं देखते हैं, अवगुण को नहीं देखते हैं, और भेष भुला भूल करके अंधकार में भटकते रहते हैं। जाकी मारी जगत में सोना परा पहचान। ये आंख में मोह माया का पर्दा लग गया है, स्वार्थ का पर्दा लग गया है, हिंसा व्यभिचार का पर्दा लग गया है, वास्तविक चीज दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम सबको सबसे पहले उस बाट को सुधारना होगा, जो बाट से हमें उस घाट तक जाना होगा। इन दो शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार। कहते हैं ना कि अच्छे वक्ता गागर में सागर भर देते हैं, थोड़े में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। बस कबीर साहब की वो बातें याद करें कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरीगो काज। तो शब्द पर विवेक करना है। आइए आगे वक्ता के रूप में परम पूज्य संत श्री रतन स्वरूप साहब शास्त्री जी मंच पर हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 25 मिनट तक अपने विचार रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की।